गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है वर्ण विचार। आपके पाठ का क्या नाम है? वर्ण विचार। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिनके कि हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो हमने वर्ण की परिभाषा जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब आते हैं बेटा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के लिखे हुए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के लिखे हुए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्णों के भेद। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर। तो स्वर वह ध्वनि जो बिना किसी सहायता के बोली जाती है, जिसका उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, स्वर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। अ से लेकर के औ तक। स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ये स्वर भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे अ, ई, उ, ऋ, री। ख है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय उसके आगे हिंदी के 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओम, हे राम। अब आते हैं अयोगवा। अयोगवा अंग, अ तथा अह अयोगवा हैं। इनकी गिनती न तो स्वर वर्णों में होती है और न व्यंजन में। अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? नाक से करते हैं, नासिका से बाहर आती है। अ इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण हम नाक तथा मुंह दोनों से करते हैं। अब है अह। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है, जैसे। और इसका चिन्ह यह व्यंजन के बाद या बीच में लगता है। यह व्यंजन के कहाँ लगता है? बाद लगता है या फिर बीच में लगता है। अब क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। इनकी संख्या व्यंजनों की कितनी है? 33 है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला क क्या है? स्पर्श व्यंजन। ख अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इन्हें 5-5 वर्णों के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ख क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुख में रगड़ खाने के कारण ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न कर देती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 4 है। अब अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, अतिरिक्त वर्ण, आगत वर्ण। अब आते हैं मात्राएं। तो मात्रा जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। उनके बदले हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इनके बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब आते हैं र का प्रयोग। र के संयोग से सर्वाधिक शब्द बनते हैं, परंतु असावधानीवश इसके संयोग में प्रायः गलती हो जाती है। जैसे स्वर रहित र को उसके बाद उच्चरित के रूप में लगाना चाहिए। हलंत का प्रयोग भी इसी तरह से है। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। बेटा विच्छेद का क्या अर्थ होता है? अलग करना। तो प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मुंबई है ना, तो मुंबई को हमने उनको अलग अलग कर दिया, अक्षरों को और मात्राओं को सभी को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ऐसे ही सारे में किया गया है। सारे शब्दों में आपका ऐसे ही किया गया है। ओके बेटा, धन्यवाद।